स्टूडेंट चैप्टर नंबर सेकंड आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्रिस्टल सॉल्ट रह चुके हैं, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, तो और पोटास एलिमेंट एक्सेट्रा, उनको हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं रिवीजन में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस, आई मीन ये है कि किस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a solution turn red litmus blue. Its pH is pH क्या हो सकती है बताइए। ऑप्शन है आपके पास 1, 4, 5 एंड 6। अब 1, 4, 5, 10। अब सोचने वाली बात है बेटा, आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक्सपेरिमेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था, उस जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा था, इंडिकेटर पढ़ाया था, तब भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। और फिर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला आपका क्या होगा, बेस। फिर आपको ये भी बताया था एसिड की वैल्यू 1 से 6 तक होती है और बेस की वैल्यू 8 से लेकर, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब इनमें से 1 एसिड है कैंसिल, क्योंकि वो तो ब्लू को रेड में चेंज करता है, यहाँ तो रेड से ब्लू हो रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। 8 से 14 तक किसके बीच में बनी है, यानी कि आपका ऑप्शन ठीक है, डी वाला। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज। क्वेश्चन नंबर 2, solution react with H7 to give a gas that turn इंटर से इंटर में से ठीक 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 नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। चलो सारे टीचर 9 to 12 के कितने सब एमएस से देंगे, क्योंकि 10 सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूशन कंटेन्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्सएल, आ सॉल्यूशन रिएक्ट विद एक्सएल। सबसे पहले हमारे पास ये है, तो एक्सएल हमारी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्ट विद एक्सएल टू गिव अ गैस, टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइन वाटर, दैट जो हमें मिलेगी गैस आपकी जो भी यहाँ मिल रही है, उस गैस ने क्या किया, लाइन वाटर यानी कि CaOH के घोल पर लाइन वाटर से रिएक्ट किया और उसको किसमें चेंज किया, मिल्की वाटर में, ठीक है। मिल्की वाटर में क्या कर दिया चेंज, यानी कि CaCO3 को हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। ओके, अब CO3 से मतलब हमें क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन एक है CO3। ध्यान रखिएगा, अगर कार्बोनेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आपको
प्रेजेंस मिलेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी होगी। अब आपने क्या एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ये आपको प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टी एंड ये जो आइडेंटिफाई करने का मेथड है ना, ये समझना होगा। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको अच्छे से। अच्छा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें जो हिंट दिए होते हैं, जो हमें हिंट दिया होता है उसको हम उठा लेते हैं। जैसे आ सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, रिएक्ट करेगा एक्सेल। अब एक्सेल क्या है, एक्सेल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अननोन है हमारे पास ये तो, ठीक है, उस सॉल्यूशन की हमने CH2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सेल से रिएक्ट किया। एक्सेल से रिएक्ट करने के बाद गिव अ गैस, गिव अ गैस कंफर्म है, एक गैस मिल रही है, तो गैस के लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दिया था। ठीक है, फिर क्या किया, दैट यानी कि जो गैस इलस्ट्रेट हो रही है, दैट टर्न लाइम वाटर, उसने क्या किया, लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर क्या होता है आपका COH का होल कॉइल, ये आपका क्या होता है बेटा, लाइम वाटर। लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की। ठीक है, दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। मिल्की का मींस क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। आप चूने को जब वो करते हो CaOH का, ठीक है, जब क्या करते हो आप उसमें गैस फ्लो करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या मिलता है, मिल्की सॉल्यूशन मिलता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। ये लैब में आपको कराऊंगा, कार्बोनेट गैस के टेस्ट में, हाइड्रोजन गैस के टेस्ट में, दोनों ही में कराऊंगा। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि इतना कंफर्म होने के बाद ये मिल्की कर लेता है, मिल्की मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन CaCO3 + H2O, इतना हमें मिल गया। अब मैंने आपसे कहा था कि जिस भी कंपाउंड में कार्बोनेट आपको दिख रहा होगा, अगर किसी कंपाउंड इधर अगर कार्बोनेट होगा तो उधर का आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी प्रोडक्ट में, अगर प्रोडक्ट में आपको कार्बोनेट मिल रहा है CO3, तो ये कंफर्म है इधर CO2 नाम की चीज तो होगी ही होगी या CO3 होगा। समझा ना? तो अब क्या हुआ, हमने इसे देखा, तो Ca हमारा ये रहा, H2 है, ठीक है, एक O ये रही, यहाँ 2O है, यहाँ एक है, ठीक है, एक O यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा, CaO3 तो बचा, CO3, तो CO3 मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो तो क्या बचा, CO2 ना, तो CO2 यहाँ मैंने लगा दिया, इसे रिजेक्ट कर लिया हमने। ये कंफर्म हो गया, हमारी गैस जो इलस्ट्रेट हो रही है और जिसमें स्लेक्ड लाइन, सॉरी हाँ स्लेक्ड लाइन को या लाइम वाटर को मिल्की किया, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो गई, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब ये काम कौन करता है, तो मैंने एसिड की प्रॉपर्टी बताया था, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट या व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट कंपाउंड, देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्ट फॉर्म। आपको बताया था ना बेटा मैंने, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो हम थ्योरेटिकल जो है ना, उसको ऐसा नहीं कि गया वो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उन प्रॉपर्टीज को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने याद रखिएगा। ऐसा हमारे यही है। बैलेंस एंड
बड़ा डिफरेंस बड़ा हम एक ही एक्चुअली काम 40 मिनट का काम दिन में और नहीं ठीक है। नंबर 1 बड़ा इशू क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 react with zinc groups, यानी कि जिंक तो ये कौन सी रिएक्शन बनी when metal react with acid या acid react with metal क्या होता है बेटा ये होता है जब मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके सेकंड dilute hydrochloric acid, dilute HCl react with magnesium given यानी कि Mg। तो अब क्या है अभी तो ये मेटल रिएक्ट विद एसिड ये तो कितना MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देखिए इलस्ट्रेटिव ये प्रॉपर्टी आपको एसिड्स की याद रखनी है। एसिड और बेस की जो आपको प्रॉपर्टीज मैंने नोट कराई हैं उन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना होगा बहुत अच्छे से तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और एसिड वाला ज़्यादा झूठ नहीं कहूँगा एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ सबसे ज़्यादा थर्ड dilute sulfuric acid react with aluminium powder फिर वही कंडीशन है dilute hydrochloric acid react with aluminium फिर वही कंडीशन है acid react with metal ये आप अपने आप कीजिएगा। फोर्थ dilute hydrochloric acid react with iron fumes फिर वही कि dilute HCl react with iron fumes। तो ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज में है एसिड रिएक्ट विद मेटल की एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो ध्यान रखिएगा एसिड रिएक्ट विद मेटल में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का इलस्ट्रेशन होना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर नेक्स्ट टाइम सपोर्ट एसिड जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, जब तक सॉलिड फॉर्म में रहता तब वो रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन में वाटर में आपका मिक्स होता है वैसे ही वो क्या करता है एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे HCl आपका ठीक, तो आप क्या करेंगे इसको जब टेस्ट करेंगे तो इसमें कहीं भी एसिडिक बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बॉन्ड्स में रिलीज करते हैं क्या मिलता है H+Cl क्या हो जाता है आयनाइजेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा दिमाग में मान लीजिए आयनाइजेशन, ठीक है। जैसे ही एसिड आपका वाटर के कांटेक्ट में आता है
उसके आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन होने की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा, ठीक है, अच्छे से।